हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, यूक्रेन के बाद फलस्तीन ने भारत को बोल दिया है कि भाई हम हाथ आपके आगे जोड़ते हैं, आप हमारी इजराइल के साथ वॉर रुकवा दो। क्या बोल रहे हो यार? शाही साहब, इस्लामिक देशों में हड़कंप मच चुका है। फलस्तीन ने बोल दिया कि भाई आप भी ये जंग रुकवा सकते हो, आप भी आगे आओ और हमारी ये जंग रुकवाओ और हमें इस दलदल से निकालो। क्या बोल रहे हो भाई साहब? उन्होंने देखा है ना मोदी जी का दुनिया में रौब और दबदबा और आज पावर और फलस्तीन जैसा आज कट्टर देश जो हिंदुओं और यहूदियों के साथ खिलाफ है, जो उनको देखना नहीं चाहता, बिल्कुल वो एक हिंदू को बोल रहे कि आप हमें बचाओ। वॉच करते हैं भाई साहब, कौन ऑन करते स्टार्ट। यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में भारत एक अहम भूमिका निभाता जा रहा है और इस समय दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से फॉरेन डिप्लोमेट्स और लीडर्स का बयान भारत को लेकर आ रहा है वह इसी ओर इशारा कर रहा है। अब फिलिस्तीन के एम्बेसडर की तरफ से भारत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि भारत को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाना चाहिए। आप बाकायदा स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने भारत से अपील की है कि वह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में मध्यस्थता करे। उन्होंने भारत से युद्ध विराम करवाने, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का समर्थन करने की मांग की है। राजदूत अल हैजा ने कहा है, हम हमेशा एक अच्छे दोस्त की तलाश में है जो भारत की तरह शांति स्थापित करने में मध्यस्थता कर सके। हमें पता है कि भारत एक शांति प्रिय देश है और हम उनसे इस भूमिका को निभाने का अनुरोध कर रहे हैं, खासकर जब वो दोनों देशों के दोस्त हैं। फिलिस्तीन चाहता है कि भारत न सिर्फ युद्ध विराम करवाए बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए और 1967 की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण की दिशा में कदम उठाए, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। हालांकि फिलिस्तीन की इस मांग को तो भारत कभी भी नहीं मान सकता, क्योंकि जिस क्षेत्र को अपनी कैपिटल बनाने की बात यहाँ पर फिलिस्तीन के एम्बेसडर कर रहे हैं, उस क्षेत्र पर इजराइल भी अपना दावा करता है और भारत इजराइल को नाराज हरगिज नहीं कर सकता। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमले से हुई, जिसमें लगभग 1200 लोगों की जान गई और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजराइल के हमलों में गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों में आम नागरिक और लड़ाके शामिल है। जिस समय इजराइल के ऊपर हमला किया गया था उस समय यही लोग खुशियां मना रहे थे और आज इजराइल से और भारत से युद्ध को रुकवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत के फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से ही संबंध काफी मजबूत है और भारत इसका फायदा उठाकर मध्यस्थता करवा सकता है। लेकिन क्या भारत को ऐसा करना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। इटली की प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के विवाद को सुलझाया जा सकता है और इस विवाद को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। दरअसल मेलोनी ने यह बयान यूरोपियन हाउस के वार्षिक सम्मेलन में दिया। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल जल्द ही मॉस्को के लिए रवाना होंगे, यानी कि पीस टॉक को लेकर भारत और सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर चुका है। भारत के चाणक्य अजीत डोवाल की काबिलियत के बारे में तो हम सभी भली भांति जानते हैं। वहीं इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के एनएसए के अलावा चीन के एनएसए भी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत रूस को मना पाता है या नहीं, और अगर भारत इस शांति प्रस्ताव में कामयाब होता है तो भारत वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा। जो काम बड़े बड़े देश चाहे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाए, वह काम भारत जैसा देश अगर करके दिखाता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि तो जरूर होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के इजराइल को समर्थन को लेकर सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष इजराइल पर मोदी सरकार के रुख से सहमत नहीं है और अपनी आपत्ति लगातार दर्ज करा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका भी दाखिल की गई है। देश के पूर्व राजनयिकों नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हुए बड़ी मांग की है। याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वह इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और उन्हें नए लाइसेंस भी न दे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि गाजा युद्ध के लिए इजराइल को निर्यात किए जा रहे युद्ध सामग्री पर
तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। भारत को गाजा में इजरायल को युद्ध सहायता तुरंत निलंबित कर देनी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया है कि भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी राज्यों को सैन्य हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के लिए बाध्य करता है। वहीं इसी दौरान विपक्ष की तरफ से फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की गई है। वहीं पर अब इस केस को लेकर खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द ही फैसला ले सकता है। वहीं जहां तक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि ये मामला केंद्र सरकार का है और हम विदेश नीति में दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे। इसके साथ ही भारत की जिन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वे इजरायल की मदद कर रहे हैं, असल में ये सभी कंपनी कंपोनेंट्स की सप्लाई इजरायल को कर रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट भारत गोला बारूद इजरायल को दे रहा है। इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि दोस्तों ये देखकर बेहद दुख होता है कि जिस देश ने 1999 करगिल युद्ध के समय भारत की जमकर मदद की थी, आज उसकी मदद के लिए जब भारत सरकार बढ़ चढ़कर आगे आ रही है तो उसके खिलाफ विपक्ष कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है कि मदद उसको ना भेजे। सुप्रीम कोर्ट में किए गए इस केस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, ये बेहद चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर यूनाइटेड नेशन की महासभा को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार संबोधित नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए नए अस्थायी सूची में ये जानकारी दी गई है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि मोदी जी न्यूयॉर्क जाएंगे लेकिन वह यूएनजीए के जनरल डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी बजाय वह 22 सितंबर को लॉन्ग आइलैंड के नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलोजियम में एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां 16,000 लोग उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा मोदी जी 22 और 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ द फ्यूचर में भी भाषण देंगे। पहले की सूची में मोदी जी का नाम 26 सितंबर को यूएनजीए के जनरल डिबेट में भाषण के लिए था, लेकिन अब उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को इस डिबेट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस 20 से 23 सितंबर को होने वाले समिट ऑफ द फ्यूचर में भी शामिल होंगे, जहां विश्व नेता भविष्य के लिए एक समझौते पर चर्चा करेंगे जिसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट्स और फ्यूचर जनरेशन डिक्लेरेशन जैसे मुद्दे शामिल है। इसके साथ ही 22 सितंबर को मोदी जी के सामुदायिक कार्यक्रम में 24,000 से अधिक भारतीय मूल के लोग शामिल होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम मोदी जी के 2014 के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के ऐतिहासिक भाषण के 10 साल पूरा होने के मौके पर हो रहा है। इससे पहले 2019 में उन्होंने ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी भाषण दिया था। वही तो, और ऊपर से देखो फलस्तीन मोदी जी को कह रहे हैं कि आप हमारी जंग रुकवा दो। भारत जैसा शांति पसंद देश हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा। ये आज हम भारत से रिक्वेस्ट कर आप इंतजार कह रहे हैं जो भाई कब्जा मब्जा हुआ है इजराइल का, और जो भी है वो विवाद भाई हल करें। इजराइल भी उधर क्लेम ठोकता है, फलस्तीन भी क्लेम ठोकता है। भाई साहब अब क्लेम तो नहीं है, जो इजराइल के पास है फलस्तीन वालों वो अब इजराइल का, बिल्कुल वो हमें इतना नहीं पता। लेकिन भाई ये इंडिया से तुम लोग गिड़गिड़ा के मदद मांग रहे हो, भाई तुम लोगों को भी पता लग गया होगा कि भारत इस दुनिया के अंदर क्या ताकत रखता है। अबे पाकिस्तानियों, तुम सारा दिन रोड पे निकल के करते हो कि इजराइल फलस्तीन पे जुल्म कर रहा है। अबे सालो, तुम्हें एक बार भी फलस्तीनियों ने बोला क्या वो हमारा मसला हल करो? अबे इंडिया को बोल रहे हैं। और आज भाई साहब यकीन मानो इस्लामिक देशों में खलबली मच गई होगी कि 56 इस्लामिक देशों पर वो छोड़ के फलस्तीन ने इंडिया को पुकारा है और भाई बोला है कि इजराइल के साथ हमारे मामलात हल करो। भाई साहब आप ये सब कुछ हल कर सकते हो, ये देखो ना यार। और भाई उधर से भाई मेलोनी जी भी बोलती हैं कि भाई मोदी जी मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं और ये काम रशिया और यूक्रेन की वार जो बंदा रुकवा सकता है मोदी जी है। बाइडेन शाइडन का नाम कोई लेता ही नहीं है। और भाई अजीत डोवल जी भी जा रहे हैं भाई रशिया जंग रुकवाने के लिए। मोदी जी ने फौरन उनको भिजवा दिया और ये मतलब कुछ ही महीनों के अंदर दूसरा टूर है। ये क्या बना हुआ वर्ल्ड पे हो यार, मोदी जी का नाम दुनिया ले रही हो हिंदू। ये भाई हिंदू नहीं, मेरी बात तो है ये मुसलमान कहते थे हिंदू बुरा है, वो आज उसी हिंदू को मुसलमान कह रहा है कि हमारी जान बचा। देख ना यार, फलस्तीन मुसलमान मुल्क को बोल सकता था ना किसी देश को, लेकिन नजर आया इंडिया भारत के कदमों में गिर। वो बोलता है शांति पसंद मुल्क इंडिया, कहता है कि भाई ये वॉर सिर्फ इंडिया ही रुकवा सकता है। उसने देख लिया रशिया में
कि रशिया में देख लिया कसम साथ से भाई, यूक्रेन का पीएम कह रहा है हमारी जंग रुकवाओ, पुतिन कह रहा है हमारी जंग रुकवाओ, सुपर पावर देश कह रहे हैं कि जंग रुकवाओ मोदी जी, ये आप काम कर सकते हैं। और फिर फलस्तीन ने देखा यार मोदी जी का दुनिया में, और आज देखो फलस्तीन भी आ गया मैदान में मदद मांगने और इंडिया के कदमों में गिर पड़ा। ये देखो हाथ जोड़ के यार, ये जूताबाज हाथ जोड़ के बोल रहा है कि ये जंग तुम ही रुकवा सकते हो यार, पहुंचो इधर भाई साहब, और हमारी जंग उधर देख इंडिया USA जा रही थी मोदी जी। भाई क्या क्या कर रहे हैं यार मोदी जी ने, तो एक इस दुनिया के अंदर एक अलग ही गेम कही हुई है। यकीन कर, इनके इतने बड़े इवेंट हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता। वही ना, 24,000 लोग आएगा, आप अंदाजा लगा ले। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में, इधर ही वीडियो दे दो।